हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाँ जी के करंट अफेयर्स में। आज हम साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। साथियों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 5, या ऑप्शन सी भाग 3, या ऑप्शन डी भाग 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 3। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? ऑप्शन ए किसी देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन बी लिंग समानता का अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, या ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सूचना का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, या ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, या ऑप्शन डी शोषण का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन ए विधियों का समान संरक्षण, या ऑप्शन बी संघ बनाने की स्वतंत्रता, या ऑप्शन सी भाषण की स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी कार्य और सामग्री की सुरक्षा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भाषण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? ऑप्शन ए 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी 8 प्रकार की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी 9 प्रकार की स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी 7 प्रकार की स्वतंत्रता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 6 प्रकार की स्वतंत्रता। देखिए, भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जैसे अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ बनाने, अबाध संचरण, निवास एवं व्यापार आदि। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 का 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 का 3। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मूल अधिकार।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकार से संबंधित विवाद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, या ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, या ऑप्शन सी शर्मा बनाम कृष्ण 1959, या ऑप्शन डी बम्बई बनाम बलसारा राज्य 1951। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। साथियों, नेक्स्ट टॉपिक हमने नागरिकता से लिया है। इससे संबंधित भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने इसमें रखे हैं। तो इसका प्रश्न पहला है हमारा, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग ए, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, या ऑप्शन डी भाग 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 2। साथियों, भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एकल नागरिकता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए जन्म के आधार पर, ऑप्शन बी निवास के आधार पर, या ऑप्शन सी देशीकरण के आधार पर, या ऑप्शन डी सभी के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जन्म के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा देश दोहरी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन ए परित्याग करने पर, ऑप्शन बी पर्यावसन पर, ऑप्शन सी वंचित करने पर, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगित किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? ऑप्शन ए नागरिकता का प्रावधान, ऑप्शन बी अंतरिम संसद संबंधित प्रावधान, ऑप्शन सी चुनाव संबंधित प्रावधान, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता के लोप का एक नियम है। ऑप्शन ए परिवार के बिछड़ जाने पर, ऑप्शन बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन सी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, या ऑप्शन डी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, या ऑप्शन डी 9 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 7 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन ए त्यागने पर, ऑप्शन बी पर्यावसन पर, ऑप्शन सी वंचित करने पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए निर्वाचन के दौरान, ऑप्शन बी युद्ध के दौरान, या ऑप्शन सी आपातकाल के दौरान, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी भारतीय की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती निर्वाचन के दौरान
युद्ध के दौरान और आपातकाल की स्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए 1949 से, ऑप्शन ए 1950 से, ऑप्शन बी 1949 से, या ऑप्शन सी 1951 से, या ऑप्शन डी 1952 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1949 से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं? ऑप्शन ए कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऑप्शन बी संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, 16, 19 प्रदत्त द्वारा मौलिक अधिकार, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, या ऑप्शन बी संसद, या ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी संसद और विधानसभा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। साथियों ये इस वीडियो का